Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's lecture, we are going to study about the concept of simulacra and simulation, which was proposed by Jean Baudrillard. This concept has been asked many times in your net paper and direct questions have come from here. ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं लाइक who introduced the concept of simulacra and simulation. What is the concept of simulacra and simulation? इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बनता है इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन so let us start with our today's lecture. So, Jean Baudrillard was a French philosopher and he introduced this idea in his book named Simulacra and Simulation in 1981. ये कॉन्सेप्ट का भी नाम है और बुक का भी नाम है जिस बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम ही सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट सिमुलाक्रा का जो कॉन्सेप्ट है दैट टॉक्स अबाउट द इमिटेशन अगर आप को ध्यान हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जब हम लोग प्लेटो को पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ये इमिटेशन और माइमेसिस की थ्योरी पढ़ते हैं एरिस्टोटल और प्लेटो में सो सिमुलाक्रा इज समवॉट सिमिलर टू दैट it talks about the copies or representation of things imitation basically and simulation is the process of creating a reality or truth through signs symbols and images that may not have an original बेसिस अब ये साइन सिंबल का कॉन्सेप्ट जो है ये लिंग्विस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड से बनता है सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड मेक्स साइंस एंड वहां से फिर हम लोग सिंबल्स बनाते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वहां से आया बस तो जब हम लोग साइंस और सिंबल्स का यूज करके एक ऐसा रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिसका कोई ओरिजिनल बेसिस नहीं है दैट प्रोसेस इज सिम्युलेशन लेकिन किसी चीज का आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिनल फॉर्म में और हम लोग उसको कॉपी करें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज सिम्युलाक्रा सो इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी बेसिकली जीन बॉड्रिलार्ड ने ये कॉन्सेप्ट पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया था टू रिप्रेजेंट दैट इमेजेस साइन एंड मीडिया रिप्लेस द रियलिटी इटसेल्फ ये जो तीन एस्पेक्ट्स है इमेजेस साइंस एंड मीडिया ये तीनों एस्पेक्ट जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है वर्ल्ड का विच इज द ट्रुथ उसको रिप्लेस करता है एक हाइपर रियल वर्ल्ड से ये बात ये कहते हैं और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने सिम्युलाक्रा और सिम्युलेशन का कॉन्सेप्ट दिया है सो द मेन core idea behind all this concept was that we no longer live in a world of reality हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्न एज में एक रियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे वेयर द रोल ऑफ साइन एंड इमेजेस इज मोर इम्पोर्टेंट प्लेज अ वाइटल रोल क्योंकि ये हमें रियल चीजों में डिफर करना नहीं सिखाते डोंट डिफर टू एनी रियल थिंग रेफर टू एनी रियल थिंग ये कोई रियल सिंबल नहीं बताते हैं और ये साइंस का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बदल गया है दैट इज वाई ही टॉक्स अबाउट दैट ये हाइपर रियलिटी है ये जो स्टेट है वेर वी नो लॉन्गर लिव इन अ वर्ल्ड रियल वर्ल्ड बट अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ साइंस सिंबल्स तो उस वर्ल्ड को कहते हैं ये हाइपर रियलिटी उस स्टेट को कहते हैं ये हाइपर रियलिटी स्टेट when the distinction between the reality and the representation is breaks down उस स्टेट को ये कहते हैं हाइपर रियलिटी फॉर एग्जाम्पल मिकी माउस क्या माउस रियलिटी में मिकी माउस जैसा होता है नहीं होता है लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया गया है बच्चों के लिए जिसमें वो रियलिटी और रियल रिप्रेजेंटेशन के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे इसीलिए अगर वो लोग थीम पार्क डिज्नीलैंड जैसे थीम पार्क्स में जाते हैं तो वहां पे वो जो भी देखते हैं उसको रियल कंसिडर करने लगते हैं जबकि वो ह्यूमन बींग्स है जो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं बट द चाइल्ड कंसिडर्स इट एज द ट्रुथ देयर दिस इज व्हाट द हाइपर रियलिटी इज इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल भी लिया था दैट इट क्रिएट्स अ सिम्युलेटेड रियलिटी दैट फील्स मोर रियल देन द रियलिटी और इसके लिए ये दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं सोशल मीडिया में यही होता है पीपल प्रेजेंट एन आइडियल सेल्फ वहां पे वो अपना एक आइडियल सेल्फ दिखाते हैं विच इज क्रिएटेड बाय फिल्टर्स एंड क्यूरेटेड इमेजेस जो कि उनका रियल लाइफ का एग्जिस्टेंस का रियलिटी नहीं है
So basically they are showing an ideal self which is a created process जिसमें वो अलग अलग साइंस का यूज कर रहे सिंबल्स का यूज कर रहे विच इज नॉट द रियल वन. तो ये हाइपरस्टेट रियल है. तो सिम्युलैक्रा का कॉन्सेप्ट हो गया किसी चीज को इमिटेट करना, जो प्रोसेस होता है जिसमें आप एक ऐसा चीज क्रिएट करते हो जिसका कोई ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, लाइक द मिकी माउस, दैट इज सिम्युलेशन. और जब ये डिस्टिंक्शन जो है रियलिटी का ब्रेक डाउन करता है, दैट इज अ स्टेट ऑफ हाइपर रियलिटी वेयर वी बिलीव कि ये जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज द ट्रुथ, और जो सोसाइटी में है दैट इज नॉट द ट्रुथ. सो बॉड्रीलार्ड ने हमें 4 स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया है कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है. द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, जिसमें ये बोलते हैं दैट साइंस एंड इमेजेस रिफ्लेक्ट अ बेसिक रियलिटी लाइक द फोटो ऑफ अ ट्री. जितने भी साइंस और इमेजेस होते हैं वो हमें एक बेसिक रियलिटी तो बता ही रहे, अगर वो डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं रियलिटी को तब भी वो हमें एक ना एक बेसिक रियलिटी तो बता ही रहे, लाइक द फोटो ऑफ अ ट्री. अब ये जो ट्री है ये किसी का ओरिजिनल आइडिया है. अब इसको मैंने एक फोटो में कैप्चर कर दिया है, तो ये सच्चाई तो बता रहा है लेकिन इमिटेटेड फॉर्म में. दूसरा बताते हैं ये मास्किंग रियलिटी, जिसमें हम लोग किसी चीज को मुखौटा पहना देते हैं, लाइक डिजाइन लाइक साइंस डिस्टॉर्ट रियलिटी. ऑल द प्रोपेगेंडा एंड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हमें कभी सच नहीं बताता है, बातों को मोड़ मोड़ के अपने तरफ अपने तरह से डिजाइन करके बताता है, दैट इज मास्किंग रियलिटी. एंड प्रिटेंडिंग रियलिटी एग्जिस्ट, ये बोलते हैं दैट साइंस प्रिटेंड टू रिप्रेजेंट समथिंग रियल बट एक्चुअली डोंट, लाइक मिथ्स एंड लेजेंड्स. जितने भी मिथ्स है हमारे वो रिप्रेजेंट करे प्रिटेंड कर रहे कि ये सच है, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ. देर इज अ प्ले नागा मंडला, उसमें वो जो स्नेक का सिंबल है वो कुछ रियलिटी बताने का ट्राई कर रहा है, मिथ है वहां पे वो, लेकिन क्या वो मिथ सच है? कैन अ ह्यूमन बीइंग एंड स्नेक कंसीव अ चाइल्ड? कैन नॉट, राइट? तो ये होता है प्रिटेंडिंग रियलिटी एग्जिस्ट. और लास्ट का ये बताते प्योर सिम्युलैक्रम लाइक हाइपर रियलिटी, जहां पे ये जो साइंस है दे एग्जिस्ट विदाउट एनी रियल वर्ल्ड रेफरेंस, इनका रियल वर्ल्ड में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये इमेजिनेशन से बनता है. एंड दीज साइंस सूनर और लेटर क्रिएट देयर ओन ट्रुथ लाइक द वीडियो गेम्स, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, फैशन ब्रांड सेलिंग लाइफस्टाइल रादर देन प्रोडक्ट्स. ये सारा हाइपर रियल सिचुएशंस होता है. जीन बॉड्रीलार्ड ने बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में दिया था. इसीलिए यहाँ पे ये मीडिया और न्यूज के बारे में भी बात करते हैं, दैट हाउ मीडिया शेप्स रियलिटी. सो द रियलिटी शेप्ड बाय द टीवी एंड सोशल मीडिया इज ऑफन डिटैच्ड फ्रॉम द फैक्ट. वो रियल चीजें नहीं दिखा रहा है, वो आपको बहुत एडिटेड वीडियोस दिखा रहा है, फिल्टर्ड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक तरह से सिम्युलाक्रा सिमुलेशन में आता है. हॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में एक मूवी है द मैट्रिक्स, ये डायरेक्टली बॉड्रीलार्ड के कॉन्सेप्ट सिम्युलाक्रा एंड सिमुलेशन से ही इंस्पायर हुआ है, वेयर द डेजर्ट ऑफ द रियल, यानी कि एक ऐसा इमेज क्रिएट किया गया है जिसका रियल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. कंज्यूमरिज्म, जहां पे लग्जरी ब्रांड सिंबल सेल करते हैं ना कि प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास आईफोन, एप्पल का सिंबल से लोग उसको खरीदते हैं, अगर आईफोन की सेम क्वालिटी सब दूसरे फोन में दे दे तो वो नहीं खरीदेंगे. सोशल मीडिया वेयर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स क्यूरेट देयर परफेक्ट लाइव्स दैट डोंट एग्जिस्ट आउटसाइड द स्क्रीन, जहाँ पे वो लाइफस्टाइल अपना दिखाते हैं, ट्रैवल लॉग्स बनाते हैं, फूड स्टाइल दिखाते हैं, क्या वो रियल में वैसे है? दे आर नॉट, दे जस्ट क्यूरेट देयर परफेक्ट लाइव्स, दैट इज दे आर क्रिएटिंग अ हाइपर रियल वर्ल्ड. सो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है सिम्युलैक्रा एंड सिमुलेशन का, इस यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, लाइक 4 मेजर कॉन्सेप्ट. सिम्युलैक्रा जो इमिटेशन की बात करता है, सिम्युलेशन जो प्रोसेस की बात करता है विच क्रिएट्स अ रियलिटी थ्रू इमेज एंड साइंस, जिसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, विदाउट एनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर. And hyper-real world, when the distinction between the reality and representation disappears, or the desert of real, where a world where images are more real than the reality itself. हमारे पास एक डिवाइस है जिसको आप पहनते हो और फिर आप उसमें ऐसा लगता है कि यू आर प्रेजेंट देयर. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट डिवाइस, बट
द डेजर्ट ऑफ द रियल वैसा ही है, कहा जहां पे आपको वो इमेजेस रियल लगती है, रियलिटी लगने लगता है। इसको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को देने का मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, टू चैलेंज आवर आइडिया ऑफ ट्रुथ, दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज नॉट द रियल ट्रुथ। रियलिटी और ऑथेंटिसिटी को ये चैलेंज करता है। क्रूशियल इन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अराउंड डेवलप किया गया है, इसलिए ये पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया स्टडीज में, कल्चरल स्टडीज में, फिलोसफी और लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी देखने को मिलता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई वी लिव इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाई मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड वर्चुअल रियलिटीज। मीडिया के बारे में स्टुअर्ट हॉल भी बात करते हैं कल्चरल स्टडीज में। सो we give the power to media and advertising companies to give us the reality which doesn't exist, which doesn't have any physical form. This is what the concept talks about. So basically, the concept of simulacra and simulation argues that in the modern world, signs and images no longer reflect the reality but replaces it. ये आपको रियलिटी नहीं दिखा रहे। साइंस एंड इमेजेस का क्या काम है, रियलिटी रिफ्लेक्ट करना, बट ये रियलिटी नहीं दिखा रहे, वहां पे उसको रिप्लेस करके एक हाइपर रियल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे, जिसके कारण वर्ल्ड केओस में जा रहा है। So we basically are living in a hyper reality world where we see and believe in constructed by media, symbol and culture. We believe what media constructs for us, symbols and cultures. So ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसीलिए डिजाइन किया गया था। इस कॉन्सेप्ट को लेके आप पीएचडी रिसर्च भी कर सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है ये पीएचडी में रिसर्च करने के लिए। इसको पढ़ने के बाद आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। आपको ये याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल दिया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है नेट में, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। बेसिकली आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, वहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको हम लोग कल्चरल स्टडीज में पढ़ते हैं इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट। पोस्ट मॉडर्न थियोरी है ये हमारा, given by Jean Baudrillard in 1981 in his book Simulacra and Simulation. I hope that this video was useful for you all. आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, and let's meet tomorrow. Have a lovely day, learners.